Good morning, students. Welcome in my today's class. Today we will do your reader lesson 4. 3 questions. 3 questions. 3 प्रश्न. A thought विचार came to the mind of a certain king. विशेष king के दिमाग में, कोई king था, उसके दिमाग में एक विचार आता है. He thought he would never fail in anything if he knew 3 questions. उसके माइंड में आता है कि अगर उसको 3 प्रश्न के उत्तर मिल जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं होगा अपने राज्य को चलाने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे. द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, कोई भी काम करने का सही समय. द राइट पीपल टू लिसन टू एंड, कौन से वो सही लोग हैं जिनकी बात सुननी चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना चाहिए समय काम करने का. पर्सन जिसकी वो बात सुने. और थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है करने के लिए. द किंग सेंड मैसेंजर, मैसेंजर क्या होता है? संदेशवाहक, जो संदेश लेके जाते हैं. थ्रो आउट हिज किंगडम, सारे राज्य में संदेशवाहक संदेश पहुंचा देते हैं. ही प्रोमिस्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीथिंग हु वुड आंसर दीज क्वेश्चंस. मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग विद देयर आंसर्स बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट. राजा ने प्रॉमिस भी किया था, वादा भी किया था कि वो जो इन प्रश्न के उत्तर सही देगा, जो उसको सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उनको वो लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब पैसे भी इनाम के तौर पे देगा. बहुत सारे वॉइस क्या होते हैं? इंटेलिजेंट पर्सन, सियाने आदमी राजा के पास आते हैं, उसको आंसर देते हैं. बट देयर आंसर वर ऑल डिफरेंट, बट जो भी आता था आंसर उनके डिफरेंट होते थे. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है कोई भी काम करने का. तो किंगों ने बोला कि किंग को क्या करना चाहिए? टाइम टेबल बनाया जाना चाहिए. जैसे हम आपको बोलते हैं ना, पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, सुबह इतने बजे उठना है, ये काम इतने बजे करना है, और उसको सख्ती से फॉलो करें. Others said it was impossible to decide in advance the right time for anything. कईयों ने बोला कि ये असंभव है, टाइम बताना कोई भी काम करने का सही टाइम बताना बहुत डिफिकल्ट है. Therefore the king should notice everything and do whatever seemed necessary at that particular time. So राजा को जो भी सबको जो दिखाई देता है उसको सही ढंग से नोटिस करे, और जब भी कोई काम आए उसको उसी टाइम पे कर ले. Yet others said the king should have a council of wise men. Council of wise men क्या होता है? सभा. काउंसिल, सभा इंटेलिजेंट लोगों की होनी चाहिए. टू टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो भी सही काम होगा सही टाइम पे करने का वो उसको बता देंगे. Some others said the king must have magician. कईयों ने क्या कहा कि उसके पास क्या होने चाहिए? जादूगर. Only magician could look into the future and tell the right time for an action. क्योंकि जादूगर हैं जो फ्यूचर में देख सकते हैं और उसको फ्यूचर में देख के सही टाइम बता देंगे कोई भी काम कर. ये तो थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर. अब है सेकंड क्वेश्चन. कौन सा था? द राइट पीपल टू लिसन, कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए. तो क्या आंसर दिए? इक्वली, बिल्कुल सही. इक्वली मतलब उसी तरह. डिफरेंट वर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के भी डिफरेंट आंसर थे. फर्स्ट, some said the right people for a king to listen to were his advisor. जो उसके सलाहकार हैं, जो उसको सलाह देते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए. Other said his soldiers were most important for him and so on. कईयों ने कहा कौन है? सिपाही. कईयों ने बोला सलाहकार हैं, कईयों ने बोला सिपाही हैं. To the third question. थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? The most important thing to do. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है करने के लिए. To the third question, some said the most important thing was science. सबसे जरूरी चीज कौन सी है? साइंस. Others said it was warfare. दूसरों ने कहा झगड़ा, लड़ाई, युद्ध. Still others said that it was religious worship. और कईयों ने कहा धार्मिक पूजा, वर्शिप, पूजा. All the questions were so different that the king was not satisfied. सभी के जवाब अलग अलग से, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ. He gave no one any reward. उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया. Now he decided to seek the advice of a certain hermit who was known for his wisdom. फिर उसने क्या फैसला किया कि वो जाएगा सीख द एडवाइस. किससे एडवाइस लेगा? सलाह लेगा. हरमिट से, साधु से, सन्यासी से.
जो कि अपनी सियानत के कारण जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो जंगल को कभी नहीं छोड़ता था। ही मेट नन बट कॉमन पीपल, वो किसी से भी नहीं मिलता था बट कॉमन पीपल से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन वेरी सिंपल क्लोथ्स, तो राजे ने सिंपल कपड़े पहने। बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स हट, हर्मिट हट से पहुंचने से पहले, उसकी झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से उतर जाता है। ही लेफ्ट द हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, अलोन क्या होता है? अकेले। वो क्या करता है? अपने घोड़ा को वहीं छोड़ जाता है और अपने अंग रक्षक को भी वहीं छोड़ जाता है और अकेला राजे के पास जाता है, ताकि उसको पता न चले कि ये किंग है, उसको लगे कि ये कॉमन पीपल है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही वो जाता है हर्मिट की हट के पास, वो क्या देखता है कि हर्मिट क्या कर रहा है? डिगिंग, खोद रहा है जमीन को अपने झोंपड़ी के सामने, फ्रंट। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, हर्मिट उसका स्वागत करता है। एंड कंटिन्यू डिगिंग, बट अपना काम जो है खोदने का वो करता रहता है लगातार। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा है, कमजोर है। एज ही वर्कड, जैसे वो काम कर रहा है, ही ब्रीद हैवली, उसको सांस बहुत फास्ट आ रही है। The king went up to the hermit and said, "Oh wise hermit, I have come to know from you the answers to 3 questions." King उठ के चलता है, हर्मिट के पास जाता और बोलता है कि सियाने हर्मिट, सन्यासी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने 3 क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही काम करने का सही समय कौन सा है? हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी, सबसे इम्पोर्टेंट पीपल कौन है मेरे लिए? एंड वट अफेयर नीड माई फर्स्ट अटेंशन, कौन से ऐसे काम है जिनको मेरी पहले अटेंशन मिलनी चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट किंग की बात सुनता है बट सेड नथिंग, कुछ भी नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, और अपना काम करता रहता है। यू आर टायर्ड, टायर्ड मतलब थक, कि आप थक चुके हो। सेड द किंग, लेट मी हैव द स्पेड, क्या होती है? कही, जिससे मिट्टी खोदते हैं। एंड डिग फॉर यू, कहता आप मुझे कही दे दो, मैं आपके लिए ये जमीन खोद देता हूँ। थैंक्स, थैंक यू, सेड द हर्मिट, राजा हर्मिट उसका धन्यवाद करता है। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग, अपनी स्पेड राजे को दे देता है। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, मतलब जैसे दो बार वो डग करता है जमीन को। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, रुक जाता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। स्टिल द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी हर्मिट है कोई भी आंसर नहीं देता। ही टू स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, हैंड को खींचता है। फॉर द स्पेड, कही के लिए। एंड सेड टू द किंग, और राजे को बोलता है। मतलब ये भी हर्मिट उठता है, स्पेड पकड़ता है और राजे को बोलता है, यू कैन रेस्ट फॉर अ वाइल एंड लेट मी वर्क, आप कुछ समय रेस्ट कर लो, फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, ही कंटिन्यू डिगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वो उसको स्पेड नहीं देता, कंटिन्यू लगातार उसके लिए जमीन खोदता रहता है। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्री, शाम हो जाती है, सूरज दरख्तों के पीछे चला जाता है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड, कहीं को छोड़ देता है। इन द ग्राउंड मतलब मिट्टी में, एक आप करते हो ना मिट्टी खोदते खोदते वहीं पे छोड़ देते हो, वैसे स्टक। ओ वाइस हर्मिट, ओ वाइस हर्मिट, आई केम टू यू टू नो द आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए। इफ यू हैव नन टू गिव प्लीज टेल मी सो आई विल गो बैक होम, इट इज गेटिंग लेट। कहता अगर आपके पास उसके आंसर नहीं है तो आप मुझको बता दो, मैं वापस घर पे चला जाता हूँ।